चलिए कुछ महिला पर्यवेक्षक के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को उपयुक्त दोनों में समृद्ध होना चाहिए, यानी प्रोटीन और मसालों में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा उपाय बच्चों में कुपोषण की रोकथाम करने में मदद करता है? तो उपाय है हमारा उपयुक्त सभी। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन दस्त के उपचार का महत्वपूर्ण भाग नहीं है? तो आहार में तैलीय और मसालेदार भोजन शामिल करना। इनमें से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? सोयाबीन। पाँचवा नंबर है, विटामिन सी का सोर्स सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो फल और सब्जियों में। छठवां नंबर का क्वेश्चन है आपका कि ICMR 2010 के अनुसार निष्क्रिय पुरुष हेतु ऊर्जा आवश्यकता होती है 2320 किलो कैलोरी की। सातवां नंबर का क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन प्रसव पूर्व देखभाल का एक लक्ष्य है? तो आंसर हमारा उपयुक्त सभी, यानी आप तीनों आंसरों को ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसे कि पहला है माता को स्वस्थ रखना, दूसरा है जन्म के समय भार सामान्य से कम होना एवं नवजात शिशु के संक्रमण आदि समस्याओं की रोकथाम में मदद करना, तीसरा आंसर है हमारा सामान्य प्रसव करवाना। तो इसका हमारा आंसर होगा प्रश्न 7 का उपयुक्त सभी। आठवां नंबर का क्वेश्चन है, गर्भावस्था में किस ऊर्जा स्रोत से बचना चाहिए? तो अल्कोहल से हमें बचना चाहिए। नौवां नंबर का क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकृत हो जाता है क्या कहलाता है? उपयुक्त सभी, यानी हमें सभी आंसरों उपयुक्त सभी यानी प्रतिरक्षीकरण। 10वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि कार्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर वृद्धि हार्मोन में कमी कर देता है, जिससे बच्चा क्या हो जाता है? तो बच्चा हो जाता है वृद्धि रोध से पीड़ित। 11वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि समान माता को सामान्य से कम पोषण मिलने पर प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है हमारा उपयुक्त दोनों। 12वां नंबर का क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो पोली और बंदर का जोड़ा गलत है। 13वां नंबर का क्वेश्चन है कि शरीर में प्रोटीन इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो उपयुक्त सभी। आप तीनों आंसरों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो रतौंधी जो है आपका संक्रामक रोग नहीं है। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि 12 अप्रैल 2005 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अभियान को प्रधानमंत्री द्वारा का आरंभ किया गया था। DPT का टीका यानी वैक्सीन का उपयोग किस रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के लिए किया जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि 6 से 12 ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं 6 से 12 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 1.69 ग्राम। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमें कि विटामिन कार्बनिक यौगिक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका, शरीर में आयरन का उचित ढंग से उपयोग होने के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल एवं प्रोटीन। 20वां नंबर है, इनमें से किसे किशोरावस्था के दौरान का खान पान से संबंधित विकार नहीं माना जाता? तो आंसर है आपका मासिक धर्म। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र शासित क्षेत्रों से ICDS योजना के माध्यम से लाभार्थियों को वर्ष में कितने दिन पूरक भोजन प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है? तो 300 दिन। 22 नंबर कहलाता है आपका कि इनमें से किस रोग के उपचार में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स ORS घोल चिकित्सा का उपयोग नहीं किया जाता? तो मधुमेह है। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका, टिटनेस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो टिटनेस के बारे में कि टिटनेस व्यक्ति से व्यक्ति को फैलाता है, ये कथन हमारा गलत कहलाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, स्तनपान का मुख्य लाभ है शक्तिशाली प्रतिरक्षा। 25वां नंबर है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 से विटामिन ए न्यूनता के विरुद्ध रोग निरोध कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। 26 नंबर है, जन्म के समय कम भार वाले शिशु को माता के दूध में उपस्थित विटामिन की मात्रा के साथ साथ विटामिन संपूरक भी मिलने चाहिए, क्योंकि ये उपयुक्त सभी, यानी आपको सारे के सारे आंसर पढ़ के जाना है। 27 नंबर है, इनमें से किसे कुपोषण के संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं? तो रक्तचाप।
28 नंबर है, खसरा बच्चों में होने वाला एक तीक्ष्ण संक्रामक रोग है, तो आंसर है हमारा विषाणु। 29 नंबर है, पोलियो की रोकथाम के लिए इनमें से कौन सा वैक्सीन उपयोग किया जाता है, तो आंसर है हमारा ओपीवी। कुपोषित बच्चों की पोषण स्थिति का वर्गीकरण करने के लिए इनमें से किस वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है, तो उपयुक्त सभी, यानी हमें सभी आंसरों को पढ़ना है, जैसे कि गोमेज वर्गीकरण, आईएपी वर्गीकरण, वाटरलो वर्गीकरण। इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो वैक्सीन रोग उत्पन्न करने वाले मृत रोगाणु से बनती है, ये कहना गलत होगा। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालयी आयु की अवधि तक की आयु को मानते हैं, तो 6 से 12 वर्ष। 33 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर सहित पढ़ती थी, 6 माह की आयु के शिशुओं के लिए माता के दूध के अलावा पूरक भोजन भी दिए जाने की अनुशंसा की जाती है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसका वैक्सीन नहीं है, तो मोटापे का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारक बच्चों में कुपोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो सुंदरता इसका आंसर होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, गर्भाशय के अंदर वृद्धि धीमी पड़ जाने के लिए इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो उपयुक्त सभी। आप सारे के सारे आंसर बड़े ध्यान से पढ़ के जाइएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, कासरकोर और मेरास्मस इनके लक्षणों में मुख्य अंतर है एडिमा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, पीयूष के बारे में इनमें कौन सा कथन गलत है, तो आंसर होगा हमारा, पीयूष में वसा की कुल मात्रा में आने वाली माँ के दूध से अधिक होती है। 29 नंबर का क्वेश्चन में से कौन सा एक बीजाणु जन्य रोग नहीं है, तो एड्स है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, संतुलित आहार में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 60 से 70% मिलना चाहिए। 41 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि आईसीडीएस के संशोधित मानकों के अंतर्गत गंभीर रूप से कुपोषित एसएएम बच्चों को कितना प्रोटीन दिया जाता है, 20 से 25 ग्राम। 42 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक वायु वहित रोग नहीं है, तो संग्रहणी यानी दस्त, डायरिया जो होता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, कोड़ीय मुखपाक, जिन्हा शोध और ओष्ठ विदरता की कमी के लक्षण है राइबोफ्लोविन। 44 नंबर है, कौन सा विटामिन दृष्टि और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विटामिन ए। विच मिनरल हेल्प इन मेंटेनिंग द बोन स्ट्रॉन्ग, यानी कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है, तो कैल्शियम। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन बी। राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण का कार्यान्वयन स्वास्थ्य विभाग सरकार द्वारा किया जा रहा है अप्रैल 1992 से। इनमें से कौन सा कारक माता और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए जोखिम स्थिति नहीं है, तो माता की आयु 25 से 35 वर्ष होनी चाहिए। कौन इनमें से 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा आईसीडीएस का एक उद्देश्य नहीं है, तो मधुमेह रोगी पोषण। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि के बीच खाद्य आकाश फूड गैप का कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण उत्पन्न करता है, तो अंतर ग्रहण एवं आवश्यकता। 51 नंबर हमारा कह रहा है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से किस रोग के विरुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन महिलाओं हेतु एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, तो आंसर होगा हमारा DWCRA। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि एक लड़का एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसका मुख्य दिशा क्या है, तो उसका मुख्य दिशा कहलाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत कितने महिला राज्य संसाधन केंद्र सक्रिय हैं, तो हमारा आंसर कहलाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आएगा आई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मजदूर मंजिल की शुरुआत निम्नलिखित में हुई थी, तो नीला खेड़ी प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 6, किस साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कोई धनराशि 36% बढ़ जाएगी, तो आंसर हमारा होगा 12%। क्वेश्चन नंबर 7 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2004 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति विद्यार्थियों गायकों और नृतकों के मध्य संबंध को दर्शाती है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि प्रिंटर और स्कैनर एक आउटपुट उपकरण है। प्रश्न 10, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन।
और 11 नंबर क्या कह रहा है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 8 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो आंसर होगा हमारा 13। 12 नंबर क्या कह रहा कि मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग रोकने के लिए गर्भ निरोधन में मदद करती है। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के नोडल मंत्रालय कौन होगा? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? तो आंसर हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है कि न्यायालय के उस आउटरीच अधिकारी को क्या कहते हैं जो शिकायत करने और मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दर्ज करने में महिलाओं की मदद कर सकता है? तो आंसर हमारा सुरक्षा अधिकारी। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, डिजिटल इंडिया की शुरुआत किसने की थी? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी, जो सब जानते हैं। 16 नंबर है हमारा 18 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 9 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आंसर हमारा 24 दिन में। 17 नंबर क्या कह रहा है कि बी डी का भाई है, डी ई की बहन है, ई एफ का भाई है, एफ बी में किस प्रकार संबंधित है? तो आंसर हमारा होगा भाई या बहन। 18 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि 1500 मीटर की दूरी को 3 मिनट में तय करने के लिए व्यक्ति की चाल क्या होगी? तो व्यक्ति की चाल हमारी होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का पूरा नाम बताइए? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आंसर इसका कहला जाता है। 20 नंबर है हमारा कि कंट्रोल प्लस ए क्या प्रदर्शित करता है? तो सिलेक्ट बटन प्रदर्शित करता है। 21 नंबर क्या कह रहा है कि 1966 और 67 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन हेतु आरंभ की गई क्रांति क्या थी? तो हरित क्रांति कहलाती है। 22 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से किसमें पाचक रस नहीं बनते हैं? तो किडनी में पाचक रस नहीं बनते हैं। किडनी को हिंदी में गुर्दा भी कहते हैं। 23 नंबर है हमारा कि नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो हमारा आंसर है XVTR। आप इसको अल्फ़ाबेट एक तरफ से कॉपी में लिख लीजिए और उसका अंतर देख लीजिए क्या कैसे आ रहा है, फिर से आपको आंसर मिल जाएगा। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होती है। 24 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि तीर के निर्देश दिए गए शब्दों के समूह का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो आप इसे इस तरह से कर लीजिए, फिर उसको उल्टा देखिए। तो उल्टे में आपका जो मतलब परछाई है, सीधे सीधे उन वर्डों की परछाई देखनी है। तो हमारा आंसर है आंसर नंबर 3। 25 नंबर क्या कह रहा है कि ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 26 नंबर है चौथा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में आयोजित हुआ था, तो आयोजित हुआ था बीजिंग में। 27 नंबर क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 2:3 के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत होगा 50। 28 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें? तो हमारा आंसर होना चाहिए 8। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ MS एक उदाहरण है किसका? सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कृषि विज्ञान केंद्र उपरोक्त दोनों को प्रौद्योगिकियों का अंतरण करते हैं, मतलब किसानों और महिला किसानों को। हमारा 31 नंबर क्या कह रहा है कि A का B से अनुपात 4:5 है तथा B का C से अनुपात 2:3। यदि A 200 के बराबर है तो C कितने के बराबर होगा? तो 375। 32 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि छोटी आंत की नन्ही अंगुलियों जैसे उभार क्या कहलाते हैं? विलाई कहलाते हैं। 33 नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी योजना के लाभार्थी मुख्य तौर पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित एवं संकटग्रस्त बच्चे हैं? तो हमारा आंसर कहला देता है समेकित बाल संरक्षण योजना। 34 नंबर क्या कह रहा कि कंप्यूटर प्रोग्राम के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। 35 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मानव संसाधन का विकास होना। 36 नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सूत्रीकरण वर्ष 1986 में किया गया था। 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप ये जो टेबल बना हुआ है इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर आप इस आंसर नंबर से दे दीजिए। तो हमारा आंसर है 1230। 38 नंबर है यांत्रिक पाचन का आरंभ मुख से हो जाता है, यानी मुख से ही यांत्रिक पाचन का शुरू हो जाता है। 39 नंबर क्या कह रहा है कि जननी सुरक्षा योजना मदर केयर के लिए आरंभ की गई योजना थी। 40 नंबर क्या कह रहा है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में CLERK को EOIWQ में लिखा जाता है, तो टेबल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो आप इसे बताया था मैंने कि अल्फ़ाबेट लिख लीजिए, फिर डिस्टेंस मेंटेन करके आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं।
41 नंबर क्या कह रहा है कि प्रस्तुतिकरण पैकेज और स्लाइडों को पावर पॉइंट द्वारा तैयार किया जाता है। 42वां नंबर हमारा क्या कह रहा है, 3600 का 5/3 का 20% का 50% कितना होगा, तो आंसर है हमारा 600। इनमें से कौन एक नर यौन हार्मोन है, तो एंड्रोजन जो होता है एक नर यौन हार्मोन होता है। 44वां नंबर कह रहा है कि ATMA का पूरा नाम बताइए, तो ATMA का पूरा नाम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आपका 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन से हमारा ये आंसर निकल के नहीं आ रहा है। वसा का इमल्सीकरण द्वारा पित्त लवणों द्वारा होता है, वसा का इमल्सीकरण जो होता है पित्त लवणों द्वारा होता है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा योजना विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे अनोखी आउटरीच कार्यक्रम है, तो आंसर है हमारा समन्वित बाल विकास योजना। 48 नंबर क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है, यकृत ग्रंथि। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी, तो आप ये आंसर देख सकते हैं, हमारा आंसर होगा ये 3rd नंबर। ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, तो ऑड क्वेश्चन है, बिल्ली हमारा सही आंसर होगा। क्या बिल्ली हमारा सही आंसर कैसे होगा कि ऊंट घोड़ा और बैल ये सब बड़े हैं और बिल्ली छोटी है, इसलिए ऑड क्वेश्चन है, बिल्ली हमारा सही होगा। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। करेक्ट है हमारा महिला बाल एवं बाल विकास मंत्रालय। 52 है हमारा मल्टीमीडिया क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा भी इसी से रिलेटिव है। कंप्यूटर संजाल नेटवर्क या डेटा संजाल एक दूरसंचारी संजाल होता है जो कंप्यूटर को सुविधा देता है, तो डेटा को आदान प्रदान करता है। हमारा चौथा क्वेश्चन भी इसी से अंदर से आंसर मिलेगा, तो पहले हम चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वह नेटवर्क जो विशाल लोकल एरिया नेटवर्क से भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उपभोक्ताओं को कंप्यूटर संसाधनों में अंत समर्पित करता है, तो हमारा आंसर होगा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क यानी MAN। ये MAN का फुल फॉर्म है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 5वां नंबर का क्वेश्चन का भी आंसर हमें यहीं से मिल जाएगा, तो वह नेटवर्क जो है 2 या 2 अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को से मिलकर बनता है, तो हमारा कहलाता था WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। 6वें नंबर का आंसर भी हमें यहीं से मिल जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क की को लीज्ड लाइनों के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, तो उपग्रहों के माध्यम सैटेलाइट्सों के द्वारा इन नेटवर्क को हम आपस में जोड़ सकते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन का हमारा आंसर भी यहीं से मिल जाएगा, तो संचार प्रक्रिया की प्रकृति है गतिशील। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संदेश भेजने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को प्रेषक होता है, ये प्रेषक होता है। ठीक है। 9वां नंबर का क्वेश्चन है संचार की विषय वस्तु क्या कहलाती है, सैद्धांतिक एवं अमूर्त। 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, प्राप्तकर्ता। 11वां नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्राप्तकर्ता को संदेश प्राप्त हो गया यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फीडबैक। 12वें नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विषय वस्तु को प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कोडन। क्या कहते हैं इसको, कोडन। अब हमारे आते हैं कुछ चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन टॉपिक से कुछ क्वेश्चन मिले हैं, तो चलिए इनको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। किस प्रकार के शिक्षण में पुरस्कार और दंड के महत्व पर जोर दिया जाता है, तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कोई बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो उसे अस्थायी रूप से त्याग दिया क्या कहलाता है, अनाथ। जिनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उन्हें सब त्याग देते हैं तो कहला जाते हैं अनाथ। फिर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपवर्तन त्रुटि से संबंधित नहीं है, तो मोतियाबिंद। चौथा नंबर का क्वेश्चन जिस व्यक्ति के पास कोई धन न हो, भोजन न हो और रहने के लिए स्थान न हो क्या कहलाता है, निराश्रित। 5वां नंबर का क्वेश्चन निम्न में से कौन संप्रेषण का वाक्पूर्ण स्वरूप है, तो आंसर हमारा उपरोक्त सभी यानी रोना, किलकारियाँ, तुतलाहट, हाव भाव दर्शाना। 6वां नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पेशी ऊतकों से अधिक एंडीपोज वसा ऊतकों वाला शरीर गठन कहलाता है अंतःरूपी गठन। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रक्रिया अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव या संशोधन लाने वाली मानी जाती है, तो अधिगम यानी सीखना, ये आंसर है हमारा। ठीक है, आंसर हमारा मानसिक मंदता।
सॉरी, हमारा 9वें नंबर का आंसर ये कहलाएगा मानसिक मंदता। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एड्स का अर्थ क्या होगा। एड्स का फुल फॉर्म शायद पूछ रहा है, एड्स का अर्थ पूछ रहा है, तो हमारा अर्थ होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है। 11वां नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे अक्षमता प्रभाव कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो आंसर हमारा इस विश्वास को प्रचलित देखना कि अक्षम होना एक दुर्भाग्य है। 12वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रदान करके व्यवहार की आवृत्ति कम की जा सकती है। तो आंसर हमारा उपरोक्त दोनों यानी दंड और नकारात्मक फलन। 13वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म दोष उत्पन्न करने वाला कोई कारक क्या कहलाता है। तो विरूपजनक कहलाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है सेरेब्रल पाल्सी एक प्रकार का तंत्रिक्रिय अशक्तता है। 15 नंबर है गर्भाधान के जन्म से तक की अवधि क्या कहलाती है। तो प्रसव पूर्व अवधि कहलाती है। 16 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन बच्चों को हिंसा, शोषण, दुष्व्यवहार और उपेक्षा से संरक्षण प्रदान करने के संबंधित है। तो आंसर है हमारा बाल संरक्षण। 17 नंबर हमारा कह रहा है कि परिवेश के प्रति व्यक्ति का अद्वितीय समायोजन निर्धारित करने वाली मनोशारीरिक प्रणालियाँ वाले लोगों में गतिक संगठन कहलाता है व्यक्तित्व। 18 नंबर क्या कहला है कि भ्रूण तक खाद्य पदार्थों ले जाने वाली और अपशिष्ट पदार्थ बाहर ले जाने वाली नली क्या कहलाती है। तो गर्भनाल कहलाती है। 19 नंबर क्या कह रहा है कि स्कूल की तैयारी किस विकास अवधि में विकसित होती है। तो आंसर है आरंभिक बाल्यावस्था। 20 नंबर कह रहा है कि आरंभिक बाल्यावस्था को यह भी कहा जाता है उपरोक्त सभी यानी स्कूल पूर्व अवधि, खिलौने की खेलने की अवधि, समस्या कठिनाई की अवधि। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। 21 नंबर क्या कहलाता है कि निम्न में से कौन जन्म पूर्व विकास की अवधि नहीं है। तो प्रसव पश्चात। 22 नंबर क्या कह रहा है किसी असाधारण बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विशेष तौर पर अभिकल्पित किए गए अनुदेश क्या कहलाते हैं। आंसर है विशेष शिक्षा। 23 नंबर है किशोर का अर्थ किससे कम आयु के बच्चे से है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे किशोर कहलाते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है अक्षम बच्चों के लिए सरकारी शैक्षिक संस्थानों सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में 3% आरक्षण प्रदान किया गया क्या कहलाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। 25 नंबर हमारा क्या कह रहा है निम्न में से कौन अधिगम का प्रकार नहीं है। तो पदार्थवादी अनुकूलन। 26 नंबर है हमारा मानव विकास का अध्ययन निम्न में से किस विषय से संबंधित नहीं है। यांत्रिक अभियांत्रिकी। 27 नंबर है यदि कोई बच्चा पीछे से पुकारे जाने पर नहीं मुड़ता, हाव भाव का अधिकतम उपयोग करता और बोली जाने वाली भाषा नहीं समझता तो वह ग्रस्त है। किससे ग्रस्त है। श्रवण बाधा से। मानव विकास अध्ययन क्या कहलाता है गर्भाधान से वृद्धायु तक का। 29 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सेवा ICDS का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आंसर हमारा पोषण और स्वस्थ शिक्षा प्रदान करना। 30 नंबर है टैबुला राशा का अर्थ है कोरी स्लेट। ICDS का अर्थ है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। 32 नंबर है प्रचुर मंदन वाले बच्चों का IQ किससे कम होता है। आंसर हमारा 25। ICDS ICDS योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई 1975। स्कूल पूर्व किस बच्चे किस आयु समूह संबंधित होते हैं। तो 3 से 6 वर्ष। 35 नंबर हमारा क्या कह रहा है निम्न में से किसे अभ्यास या अनुभव की परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या संशोधन लाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया के रूप में कहा जाता है। तो ये सीखना। 36 नंबर क्या कह रहा है शरीर के केंद्र से प्रारंभ होने वाला तथा बाह्य अंगों तक किए जाने वाला वृद्धि क्रम क्या कहलाता है। तो आंसर हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम। 37 नंबर क्या है निम्न में से कौन कठपुतली का एक प्रकार नहीं है डॉल। निम्न में से किस शब्द का उपयोग गर्भाधान के समय हड्डियां बनने तक विकसित होते शिशु के लिए किया जाता है। तो भ्रूण। 29 नंबर क्या कह रहा है पुरुष हेतु विवाह की कानूनी आयु है 21 वर्ष। 40 नंबर क्या कह रहा है सामाजिक व्यवहार सीखने का समान तरीका है उपरोक्त सभी यानी अनुकरण समानुभूति साझेदारी। 41 नंबर क्या कह रहा है कि अक्षमताएं रोकने के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है। तो उपरोक्त दोनों वाली शीघ्र पहचान समय पर हस्तक्षेप। 42 नंबर क्या कह रहा है कि पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण में स्थापित होता है। तो संवेदी प्रेरक। 43 नंबर कह रहा है कि डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया किसके प्रकार हैं। तो ये एक तरह के अधिगम सीखने संबंधी अक्षमताएं हैं। 44 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस तरीके से बच्चे को किसी अपराध के बदले में या अनुशासन में रखने या बच्चे में सुधार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक दंड किया जाता है। इसके अंतर्गत जानबूझकर पीड़ा पहुंचाई जाए तो शारीरिक दंड कहलाता है। 45 नंबर क्या कह रहा है स्कूल पूर्व शिक्षा में 3 R के विकास पर जोर दिया जाता है। क्या है वो पढ़ना,
लिखना और गणित, रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये थे हमारे 200 क्वेश्चन। अब आप इसे ध्यान से पढ़िए और महिला बाल विकास की परीक्षा देने जाइए। थैंक यू। मंत्रालय बामन है हमारा मल्टीमीडिया क्या है, तो मल्टीमीडिया एक प्रौद्योगिकी है यानी टेक्नोलॉजी है। 53 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अपने लाभार्थी के कितने वर्ष की उम्र तक विकलांगता सहित जन्म दोष रोग विकास विलंब के कारण विकलांगता को पहचानने एवं हस्तक्षेप करने का लक्ष्य रखा है, तो हमारा आंसर है 18। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो हमारा आंसर है 400। 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना अक्टूबर 1953 में की गई थी। फिर हमारा आ जाता है टॉपिक मैनेजरिकल स्किल के क्वेश्चन है कुछ आपके। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है गूगल और याहू खोज इंजन हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। विस्तार विधि का व्यक्ति समूह एवं संवर्जन में वर्गीकरण पर आधारित इसका आंसर है उपयोग। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पंचवर्षीय योजना एक मध्यकालिक योजना है। 5वां नंबर है कार्यक्रम परियोजना के अंत में निगरानी की जाती है, बिल्कुल सही है। 6वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में हुई थी। 7वां नंबर है किसी संगठन में संचार नीचे की ओर ऊपर की ओर क्षैतिज दिशा की ओर प्रवाह करता है, बिल्कुल सही है। 8वां नंबर गतिविधियों के कालानुसार क्रम को कार्य की योजना भी कहते हैं, बिल्कुल सही। 9 नंबर है हमारा कि वह व्यक्ति जो संकट के समय आगे आता है और कठिन परिस्थितियों में रचनाशील ढंग से सोचने व कार्य करने के समर्थ को होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम नेता कहते हैं। लीडर ही सारी चीज़ों को सोच सकता है, बिल्कुल सही। 10 नंबर है हमारा कि बी आर मेहता दल ने भारत में लोकतांत्रिक निकायों के माध्यम में इनमें से किसके सक्रिय विचारण की उद्दीप्त किया था, तो विकेंद्रीकरण है। 11वां नंबर है कि योजना कार्य का ब्लूप्रिंट होता है, बिल्कुल सही है। 12 नंबर है हमारा प्रवाही योजना वर्ष दर वर्ष आधार की योजना होती है, बिल्कुल राइट। सहकारी समिति औपचारिक समूह का उदाहरण है। 14 नंबर हमारा जहाँ से हम है यहाँ हम जाना चाहते हैं कि बीच का अंतर है, जो योजना सेतु। 15 नंबर है अच्छे विस्तार कार्यक्रम को लचीला होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 16 नंबर है इन अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम में वीडियो फिल्मों का उपयोग समूह पद्धति के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही। 17 नंबर हमारा किसी व्यक्ति द्वारा नए के रूप में देखे गए किसी विचार अभ्यास या वस्तु को नवाचार कहते हैं। 18 नंबर है हमारा समुदाय विकास कार्यक्रम का आधारभूत उद्देश्य था लोगों का विकास। 19 नंबर है कार्यक्रम नियोजन एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। 20वां नंबर है समाज की आधारभूत इकाई परिवार होता है, बिल्कुल सही। 21 नंबर है IRDP के अंतर्गत विकास के मूल इकाई सिटी ब्लॉक है, राइट। 22 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संकेतात्मक योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो 8वीं योजना है। 23 नंबर का क्वेश्चन है अनुभव शंकु का आविष्कार एजर डेल ने किया था। 24 नंबर है छोटा समूह 15 से 25 व्यक्तियों से मिलकर बनता है, बिल्कुल सही। प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिनेम्ड इस योजना आयोग को दिया गया नाम क्या है, नीति आयोग। 26 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर है कि 18 वर्ष की आयु से व्यक्ति को वयस्क कहा जाता है, बिल्कुल सही। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि WPAN का पूरा नाम है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। 28 नंबर का क्वेश्चन है किस समिति की अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज संस्था का संगठन हुआ था, तो बलवंत राय मेहता समिति है। 29 नंबर का क्वेश्चन है भारत में विस्तार का पहला रेखा तंत्र SAUS ICAR संस्थानों द्वारा नियंत्रित है। 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समुदाय विकास कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद आरंभ हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण लोगों की शिक्षा की एक विद्यालय से बाहर की पद्धति विस्तार कहलाती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नाबार्ड कृषि के विकास का बैंक है हमारा। फिर आ जाता है चलिए अगला चीज़ें अब शुरू होती हैं। नाबार्ड एक कृषि के विकास का बैंक है। चलिए अभी कुछ पैसेज टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको भी कर लेते हैं। तो पहले हम इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर 1 बाय 1 करके हम देंगे। तो ये हमें एक क्वेश्चन है, मतलब एक पैसेज पढ़ने पर एक क्वेश्चन मिला है। तो चलिए पहले पूरा पैसेज हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर एक समान प्रयोजन
वाला यंत्र होता है जिसे स्वचालित रूप से कई अंकगणितीय या तार्किक संक्रियाएं करने के लिए प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। चूंकि संक्रियाओं के अनुक्रमों को सरलता व तेजी से बदला जा सकता है, अतः कंप्यूटर एक से अधिक प्रकार की समस्या हल कर सकता है। चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेज बहुविषयी विद्वान थे जिन्होंने प्रोग्रामिंग को हो सकने वाले कंप्यूटर की अवधारणा प्रस्तुत की थी। कंप्यूटर संजाल या डेटा संजाल एक दूरसंचारी संजाल नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर को डेटा के आदान प्रदान की सुविधा देता है। कंप्यूटर संजालों में संचालित कंप्यूटर यंत्र एक डाटा लिंक का उपयोग करते एक दूसरे के साथ डेटा का आदान प्रदान करता है। असंदिग्ध नोड के बीच में कनेक्शन केबल माध्यम या बेतार माध्यम के उपयोग द्वारा स्थापित किए जाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क LAN का फुल फॉर्म है कि लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर संबंध यंत्रों का एक समूह होता है जिनके बीच एक साझा संचार लाइन या सर्वर तक की बेतार लिंक होती है। आमतौर पर लैन किसी छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी कार्यालय, भवन या घर के अंदर किसी सर्वर से जुड़े कंप्यूटर और परिधीय यंत्रों से मिलकर बनता है। कंट्रोलर एरिया नेटवर्क यानी CAN का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क एक बस मानक है जिसके होस्ट कंप्यूटर विभिन्न अनुप्रयोगों में माइक्रो कंट्रोलरों और यंत्रों को आपस में संचार करने की सुविधा देने की दृष्टि से डिजाइन किया गया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी MAN का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक संजाल यानी नेटवर्क है जो विशाल लोकल एरिया नेटवर्क से बड़े पर वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क से छोटे भौगोलिक क्षेत्र में उपभोक्ता को कंप्यूटर संसाधन एवं अंत समर्पित करता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो अपेक्षाकृत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है आमतौर पर WAN 2 या अधिक लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बनता है। वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर प्रायः सार्वजनिक नेटवर्क जैसे टेलीफोन सिस्टम के माध्यम से जुड़े होते हैं। उन्हें लीज्ड लाइनों का उपग्रह के माध्यम से भी जुड़ जाता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक अंग्रेज बहुविषयी विद्वान थे जिन्होंने प्रोग्रामिंग हो सकने वाले कंप्यूटर की अवधारणा प्रस्तुत की। तो हमारा आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। अब देखिए ये जो नीचे है ना सेम वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बार बार मतलब ये अनसीन पैसेज आपको बार बार दिखेगा तो हमें बार बार ये नहीं पढ़ना है। अब हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और हमारा आंसर इन्हीं के अंदर है। तो यहाँ पे जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि LAN का पूरा नाम, तो मैंने 2 से 3 बार आपको बताया है कि LAN का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा क्वेश्चन हमारा भी इसी से रिलेटिव है। कंप्यूटर संजाल नेटवर्क या डेटा संजाल एक दूरसंचारी संजाल होता है जो कंप्यूटर को सुविधा देता है तो डेटा को आदान प्रदान करता है। हमारा चौथा क्वेश्चन भी इसी से अंदर से आंसर मिलेगा। तो पहले हम चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वह नेटवर्क जो विशाल लोकल एरिया नेटवर्क से भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उपभोक्ताओं को कंप्यूटर संसाधनों में अंत समर्पित करता है। तो हमारा आंसर होगा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क यानी MAN। ये MAN का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 5वां नंबर का क्वेश्चन का भी आंसर हमें यहीं से मिल जाएगा। तो वह नेटवर्क जो है 2 या 2 अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को से मिलकर बनता है तो हमारा कहलाता था WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। 6वें नंबर का आंसर भी हमें यहीं से मिल जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क की को लीज्ड लाइनों के माध्यम से जोड़ा जा सकता है तो उपग्रहों के माध्यम सैटेलाइट्सों के द्वारा इन नेटवर्क को हम आपस में जोड़ सकते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन का हमारा आंसर भी यहीं से मिल जाएगा। तो संचार प्रक्रिया की प्रकृति है गतिशील। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 8वें नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संदेश भेजने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को प्रेषक होता है, ठीक है। 9वां नंबर का क्वेश्चन है संचार की विषय वस्तु क्या कहलाती है सैद्धांतिक एवं अमूर्त। 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहला कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है प्राप्तकर्ता। 11वां नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है प्राप्त कर